जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का दूसरा चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा था, भारतीय संविधान की विकास यात्रा कि भारतीय संविधान में विकास यात्रा कैसे भारतीय संविधान जब बना तो किन किन पहलुओं से गुजरना पड़ा, भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, इधर से मैंने शुरू किया था। और उसके PDF नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में डाल दिए हैं, तो जाके अपना PDF नोट्स देख लीजिएगा और उसको STD डाउनलोड करके STD कर लीजिएगा। तो कल मैंने जो डिस्कस किया था भारतीय संविधान क्या है, जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास था उसके बारे में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन कौन से एक्ट पारित हुए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और जब 1774 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेटलमेंट 1781 के बारे में डिस्कस किया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, 1813 के बारे में डिस्कस किया था। तथा लास्ट मैंने 1853 चार्टर एक्ट डिस्कस किया था, जो कि किसके अंतर्गत आता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन चल रहा था उसके अंतर्गत आता। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1757 से लेकर आगे के जितने भी अधिनियम पारित हुए ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित हुए थे। तो हम डिस्कस करते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो जो मुख्य विशेषताएं थी, पहले मेन मेन पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके एक एक एक्ट डिस्कस करेंगे। कहाँ तक डिस्कस करेंगे, 1757 तक। 1757 से लेके 1947 तक, यानी कि 1950 तक, जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, अंग्रेज भारत से चले नहीं गए, तब तक काम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 1757 की जब क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया कंपनी से। पहले क्या था, कंपनी के शासन इंडिया में चल रहा था, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, 1757 की क्रांति के बाद शासन अपने हाथों में ले लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में सौंपे गए। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया और उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन किया, उसके एक सदस्य को सौंप दिया। आगे क्या था, ब्रिटिश मंडल के उस सचिव को भारत राज सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत राज सचिव के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। वेतन कहाँ से मिलते थे, वेतन भारत राजस्व से देना था। तो कितने सदस्य का गठन किया गया, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके पहले क्या था, जो कंपनी थी उसका नियंत्रण था, और जब 1757 से किसका नियंत्रण स्थापित हो गया, जब ताज के अंतर्गत आ गया, तो ब्रिटिश का जो नियंत्रण, संसद का नियंत्रण सीधा स्थापित हो गया, और मुगल सम्राट का पद क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया, 1757 के बाद क्या हुआ, मुगल का पद समाप्त कर दिया गया। भारत का राज सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जो भारत का राज सचिव बनाया गया तो क्या होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी देता था होता था और उसको रिपोर्ट सौंपता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायस राज की उपाधि दी गई। तो भारत का इसके पहले क्या होता था, 1757 से पहले वायस राय हुआ, गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद 1757 में क्या किया, वायस राय की उपाधि दी गई। कब दी, 1757 में। वह क्राउन का प्रतिनिधित्व सीधा करता था। प्रथम वायस राय कौन था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायस राय बना। तो प्रथम वायस राय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो यही लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का था। अब सातवां पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये क्या, एक आप हिस्ट्री थोड़ा दिमाग में आ जाएगी, इससे आपका क्या फंडा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक एक हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, आपको दिमाग में चढ़ता चला जाएगा। गवर्नर जनरल को द वायस राय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। यह प्रतिवर्ष भारत को नैतिक एवं आर्थिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। जो वायस राय हुआ करता था, तो ये क्या, प्रतिवर्ष नैतिक एवं आर्थिक जो रिपोर्ट होती थी, तो किसको, ब्रिटिश संसद के को प्रस्तुत करता था। कौन प्रस्तुत करता था, जो वायस राय होता था। अब भारत शासन अधिनियम 1861 पहले आया था, 1757 के बाद क्या आया, भारत शासन अधिनियम जो आया 1861 आया। तो 1861 में क्या था, भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधानसभा में नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्ति मिली, तो सर दिनकर राव, महाराजा कहाँ, पटियाला के, और बनारस के राजा को नियुक्ति या उनको क्या सदस्यता मिली थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम विशेषाधिकार के तहत कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार सविभागीय प्रणाली पोर्ट ऑफ फोलियो सिस्टम की शुरुआत की। तो किसे रहता है, पोर्ट ऑफ फोलियो की सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने पोर्ट फोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी।
मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई। पहले क्या हुआ था, मुंबई और मद्रास के जो पावर थी वो कहाँ चली गई थी, कलकत्ता के अधीन चली गई। सारे पावर कौन कानून बनाता था, कलकत्ता बनाता था। तो 1861 का जब एक्ट आया तो क्या हुआ, उनको मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को क्या हुआ, कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी गई। उसके बाद क्या आया, 1861 के बाद आया जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। 1892 में क्या था, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दिया गया। तो पहले क्या किया गया था, विधान परिषदों की संख्या क्या कर दी थी, घटा दी गई थी, फिर क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए। कितने किए गए, न्यूनतम 10 सदस्य तथा अधिकतम 16 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं सरकार में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन आता है, भारतीयों को प्रश्न पूछने का या बजट में डिस्कस करने का अधिकार कब दिया गया, तो भारतीय परिषद जो अधिनियम 1892 था, तो 1892 के तहत क्या दिया गया, अधिकार दिया गया बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव के प्रावधान किए गए। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो 1892 का एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ, सीमित चुनाव के प्रावधान किए गए, पर चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 में नहीं किया गया था। अब इधर से स्टोरी क्या होती है, आपका सब्जेक्ट जो पॉलिटी है इंटरेस्टेड बनता जाएगा। अब इसके बाद मांडे मिंटो एक्ट आया 1909 में, ठीक है। 1909 में क्या आया, माले मिंटो सुधार एक्ट जिसको बोलते हैं 1909, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या था। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। सत्येंद्रनाथ सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे वायसराय कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त होने वाले कौन से व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसमें क्या 1893 आया था, उसमें क्या हुआ था, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। जब 1909 आया तो क्या हुआ, प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का मतलब जवाब देने का अधिकार दिया गया। बजट पेश होने से पूर्व वाद विवाद प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर। तो क्या हुआ, पृथक जो निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी, किसके आधार पर, जाति वर्ग धर्म के आधार पर। इसमें क्या हुआ था, 1909 में कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। क्वेश्चन आता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाई गई, तो मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आया था तब अपनाई गई थी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रथम बार जो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई वो कब की गई थी, 1909 मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत की गई थी। नोट में मैंने पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड मिंटो। इंग्लैंड में भारत के राज सचिव कौन थे, लॉर्ड जॉन मार्ले थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड मिंटो बने। और इंग्लैंड में भारत के प्रथम राज सचिव कौन बने, जॉन मार्ले बने। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन, किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। उसके बाद क्या है, 1909 के बाद आया 1919। तो भारत शासन अधिनियम कब आया, 1919, जो जिसको 1919 बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के बाद आया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये किसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रमुख इसमें प्रावधान क्या क्या दिए गए थे, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, इसके बारे में क्या क्या प्रावधान थे, एक एक पॉइंट आप देखिएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद एंड सेकंड केंद्रीय विधान परिषद। तो क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, क्या था, राज्य परिषद, और दूसरा क्या था, केंद्रीय विधानसभा की। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की प्रारंभ की गई। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। और क्या हुआ, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1919 का जो एक्ट था उसके अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। पहली बार केंद्रीय बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो पहली बार केंद्रीय बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था, तो जो 1919 का एक्ट था उसके तहत अलग किया गया था। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया, कौन से एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत। ये अधिनियम वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। तो जो ये एक्ट लाया गया था, किस लिए लाया गया था, आर्थिक शोषण करने के लिए और भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था।
इसके बाद हम क्या हुआ, 1919 के एक्ट होने के बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, साइमन कमीशन 1927 में, हम वो पूर्ण डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं। संविधान कैसे कैसे बना, संविधान में जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण पहलू रखते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपको इंटरेस्टिंग बनेगा इस चैप्टर के बाद कि संविधान कैसे, अभी मैं मेन कमीशन जो एक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन कब आया था, 1927 को साइमन कमीशन, 27 28 मैंने 2 लिखा हुआ, 27 से 28, क्योंकि 2 बार साइमन कमीशन भारत आया था। नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। 1909 का, जब 1909 के बाद 1900 कब आया, 19 में आया। उसके बाद 1929 में आना था, पर क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव की सरकार थी उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले कर दी, 1927 में कर दिया। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। साइमन आयोग की नियुक्ति राज सचिव बर्किन हेड ने की थी। किसने की थी, राज सचिव जो उधर के थे बर्किन हेड, उन्होंने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। अध्यक्ष कौन थे, साइमन थे, और टोटल इसमें 7 सदस्य थे। तो क्वेश्चन आता है, जो साइमन कमीशन भारत आया था टोटल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य 7 सदस्य थे। ये किस लिए बहिष्कार हुआ था इंडिया में कि सातों जो सदस्य थे अंग्रेज होने के कारण श्वेत कमीशन कहा गया। इसमें 7 जो सदस्य थे, सातों सदस्य कहाँ के थे, अंग्रेज थे, सातों वाइट थे, मतलब कि इंडियन कोई नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा गया, श्वेत कमीशन कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया। नारा दिया गया साइमन गो बैक, कौन सा नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, और राष्ट्रव्यापी क्या हुई, हड़ताल हुई थी। 1928-29 में साइमन ने 2 बार यात्रा की। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। साइमन कमीशन कितनी बार, 2 बार भारत आया था, और 1930 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि गोलमेज सम्मेलन होता है, जिस पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, उसकी विचार प्रस्तुत की। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, ठीक है। 1930-32 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में क्या, संवैधानिक सुधारों से संबंधित अधिनियम का निर्माण किया गया। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन लोगों ने जब गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो भारत के संवैधानिक सुधारों से क्या हुआ, संबंधित अधिनियम का निर्माण किया गया कि भारत में संवैधानिक सुधार का निर्माण किया जाए, उससे संबंधित अधिनियम का निर्माण किया गया। भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें इसमें भाग लेती थी। तो 1935 में जो बना था, इसमें क्या हुआ था कि प्रांतों का वो नहीं था, जैसे राज्य भी हैं अलग अलग, ऐसा नहीं था। संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। किसका शासन था, केंद्र का शासन था। केंद्र एवं राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ, केंद्र एवं राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। विभाजन कैसे हुआ, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 में विभाजन हुआ। 59 विषय केंद्र सूची में थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय दिए गए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1935 का जो एक्ट आया था, तो प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1937 में इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1937 में की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस अधिनियम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इस अधिनियम से क्या हुआ, भारतीय परिषद जो था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन यूपी पेड में हाल ही में पूछा गया था इस साल कि वर्मा को भारत से जब अलग किया गया, कौन से एक्ट के तहत किया गया था। 1935 का एक्ट था, 1937 में इसको क्या हुआ, वर्मा को अलग कर दिया गया, जिसको भी हाल ही में म्यांमार कहा जाता है। प्रांतों को विधानमंडल में 2 सदनों की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई मुद्रा एवं सांख नियंत्रण के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार, 10% जनसंख्या को मत का अधिकार। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। मताधिकार का विस्तार हुआ। पहले क्या हुआ, 2% देते थे, फिर 10% जनसंख्या को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया। दलित, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए क्या हुआ, अलग से निर्वाचन की स्थापना की गई। इसके बाद नोट में मैंने दिया हुआ 1935 का एक्ट 1936 जुलाई में लागू हुआ। जो 1935 का एक्ट था वो कब लागू हुआ, 1936 में लागू हुआ। तथा चुनाव 1937 में हुए। कांग्रेस ने 5 स्थानों में बहुमत बनाई। सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी तथा बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी। तो 1937 में ये लागू हुआ। 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस ने क्या हुआ, बहुमत 5 स्थानों में हासिल की और सरकार बनाई। सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी और बंगाल में किसकी सरकार बनी थी, कृषक पार्टी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे 1942 से लेकर 1950 तक की। तो ये जो हमारा सफ़र था कैसका, ये सफ़र हमारा कैसे कैसे संविधान बनेगा, ये कल हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में
तो जो हमारा चैप्टर का नाम था भारतीय संविधान की विकास यात्रा, तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा का आज दूसरा डे था। 3 डे में भारतीय संविधान के सारे एक्ट थे, मैंने एक एक करके 1942 का कैबिनेट मिशन और 1947 के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये वीडियो के साथ साथ क्या मिल जाएंगे, आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि क्या मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।